जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कामाख्या योनि पूजा या भैरव या भैरवी पूजा कैसे किया जाता है, इसका रहस्य क्या है। यह साधना जो मैं आज आपको बताऊंगा, यह मात्र 3 दिवसीय साधना है, जिसमें एक भैरव एक भैरवी का होना अति आवश्यक होता है। तंत्र में योनि को ही सृष्टि का मुख्य द्वार बताया गया है। यह एक कहें कि योनि ही इस ब्रह्मांड की जननी है या सृष्टि की निर्माता, क्योंकि योनि से ही पूरे ब्रह्मांड का जन्म होता है। तो जीवन में अगर इस प्रकार की साधना को अगर हम एक बार संपन्न कर लें तो ये समझ लीजिए कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है। इसलिए जो उत्तम साधक होते हैं वह अपने किसी भी तांत्रिक साधना को करने से पहले योनि साधना अवश्य करते हैं, और जो योनि का आदर नहीं करते उन पर माँ कभी भी प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि यह साधना वामाचार्य से संबंधित है। तो अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं, या अगर आपके आसपास कोई वामाचार्य साधक हैं तो आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इस साधना में एक भैरव स्त्री जिसे कहते हैं और एक भैरवी और एक भैरव एक पुरुष साधक का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोगों ने भ्रांतियाँ बहुत फैला दी हैं इसके बारे में। लोग भैरव या भैरवी साधना के बारे में जानते तो कम हैं, कामाख्या के बारे में जानते तो कम हैं, लेकिन यूज ज़्यादा करते हैं। लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, गुलाम बनाते हैं, या उनकी सामाजिक और या धार्मिक रूप से उनको प्रताड़ित करते हैं। याद रखिए, तंत्र में अगर जिस शख्स ने कामाख्या योनि की पूजा एक बार संपन्न कर लिया तो उसे ब्रह्मांड में फिर और कोई साधना की ज़रूरत नहीं होती। मेरा ये सिद्धांत नहीं है कि आप साधना के लिए हमसे संपर्क करो या हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क करो। हमारा ये सिद्धांत है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो तंत्रमय है, जो साधनामय है, में सभी साधक बने, सभी अपनी सभ्यता और संस्कृति को जानें, इसका प्रचार प्रसार करें और जीवन को तंत्रमय जीवन जीने की कला को सीखें, स्वयं को पहचानने, क्योंकि तंत्र स्वयं जानने की क्रिया है। और रही बात योनि की, क्योंकि मानव की उत्पत्ति ही योनि से होती है, और जो इस साधना को संपन्न कर लेता है उसके लिए न कोई अप्सरा की साधना करने की ज़रूरत है, न योगिनी की, न परी की, न महाविद्याओं की, क्योंकि योनि स्वयं ही इन सब की जननी है। हाँ, अगर ये साधना अगर एक बार आप संपन्न कर लेते हैं तंत्र में, तो याद रखिए कि आप चाहो रंभस, उर्वशी, मेनका, तुलसी, कामदा, प्रिया, चंद्र, ज्योत्सना, सुर सुंदरी, या महाविद्याओं में काली, तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोरसी, या योगिनी साधना है, या कामदेव साधना है, जैसे ही आप करते हो आपकी साधना को सिद्ध होने में ये समझ लो 75% चांस बढ़ जाता है, और आपको ये समझ लीजिए 75% कम परिश्रम करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि साधना को करने के बाद साधना स्वयं ही सिद्ध होने लगती है। 10% भी हमें काम नहीं करना पड़ता साधना में। तो इसे याद रखिए कि क्योंकि यह साधना गुरु प्रदत्त है और गुप्त है, तो मैं यहाँ तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो भी व्यक्ति इस प्रकार की साधना करना चाहता है, काम योनि या कामाख्या योनि साधना करना चाहता है, वो हमसे संपर्क कर सकता है, हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकता है, या अपने आसपास किसी योग्य गुरु से संपर्क करके इस साधना को संपन्न कर ले। तो कोई भी जिसकी आज तक कोई साधना सिद्ध नहीं हुई, जिसका कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाया, वो इसको करने के बाद देखेगा कि उसके जीवन में बदलाव आ गए और वो साधना पहली बार करते ही सिद्ध हो गई। तो इसलिए ये गुरु प्रदत्त है, तो याद रखिए साधना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए। मैं गुरु के वचनों से बंधा हूँ, जिसे करना है वो संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।